वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज मैंने सोचा ब्लॉग ना डाल के बस बैठी हुई थी और कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। जैसे कि शादी की एल्बम निकली। एल्बम क्या है शादी की, कि मतलब थोड़ी बहुत फ़ोटो हैं मेरे पास शादी की, और बस वही सारी देख रही थी तो कुछ याद हो गया और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं कि मेरी शादी के टाइम पे कैसे और क्या था। तो ये 22 साल हो गए मेरी शादी को और मेरे पास एल्बम नहीं है गाइस, और बस कुछ यादें हैं। ये ऐसी छोटा पहले कैमरा होया करता था घरों में, तो फिर बस उसी से फ़ोटो ली गई हैं। मेरी शादी की है, मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हैं, और जयमाला की है, और ये करवा चौथ की है। फर्स्ट करवा चौथ मैंने रखा था जब मैं दिल्ली आ गई थी, और ये मेरी शादी इलाहाबाद हुई थी। इलाहाबाद मेरे मामा के घर हुई थी शादी, और बस वहाँ का पहले तो कोई बदलाव नहीं था, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था, कोई मेकअप नहीं होता था, कोई कुछ नहीं, बस नॉर्मल ही शादी। थोड़ा बहुत मेकअप कर देते थे घरों में, और इतना अच्छा कैमरा और इतने अच्छे फ़ोन वगैरह कहाँ होते थे पहले टाइम पे, दूसरे होते थे फ़ोन। तो बस ऐसे ही छोटा सा कैमरा था, उसी से फ़ोटो खींची गई है। वो भी मेरे मामा के बेटे ने फ़ोटो खींची हुई है, तो बस वही फ़ोटोएँ हैं मेरे पास। ये हमारे में दूल्हे को भाई पान खिलाता है जब दूल्हा आता है, तो वही भाई पान खिला रहा था। और ये जयमाला के टाइम की है, और ये विदाई के टाइम की है, सुबह टाइम जब विदाई होने लगती है हमारे में। और ये सुबह जब हमारे में वो रंग लगता है, तो वो जब शादी हो जाती है तो बिछवे और रंग को भरते एड़ी में, तो फिर वही पूरा भर के और उसके बाद फिर बाद में विदाई की रस्म को किया जाता है। और ये मेरे हस्बैंड की और ये मेरी पिक है, जो कि हमारे पास पहले मतलब सगाई के टाइम की है, तो लेकिन अलग अलग थी, मैंने दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ के मैं पिक दिखा रही हूँ। और ये हमारी पूजा के टाइम की फ़ोटो थी सुबह। मतलब कुछ क्लिप है मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मेरे पास सभी के पास एल्बम होती है और वीडियो भी होती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो वीडियो है ना तो एल्बम है, क्योंकि मेरी शादी में ही ऐसा कुछ हुआ जो कि मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास। और बस कहते हैं ना कि सारी चीज़ें खुशी से होती हैं, तो वही बात है कि मतलब मेरे सास ससुर या मेरे ससुराल वालों को मैं गई हूँ तो फिर उनको कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। हमारी तरफ से अरेंज मैरिज थी और मेरे हस्बैंड की तरफ से लव मैरिज थी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। उन्होंने ज़िद करके तब मेरे से शादी करी थी, घर वालों के बेखिलाफ़ होके, और घर वालों ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। अरेंज मैरिज हुई हमारी, तो उसके हिसाब से शादी हो गई। लेकिन उन्होंने वीडियो वाले को भी बुलाया, वीडियो भी बनी और फ़ोटो भी, एल्बम भी बनवाई, लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि मैं वहाँ पे मुझे घर में इन्होंने रखा ही बहुत कम शादी के टाइम, क्योंकि इनकी MBBS, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो इनकी MBBS रह गई थी। कभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी आपको, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ थोड़ा, कि इनकी पढ़ाई रह गई थी, उस शर्तों पे कुछ शादी हुई थी, जो कि मतलब मम्मी पापा ने भी जल्दबाजी में शादी कर दी कि आप कर लो, पढ़ाई नहीं हुई है कंप्लीट, शादी के बाद कर लेना। तो बस शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, और उसके बाद जब मैं रहने के लिए गई 1 से 1.5-2 साल बाद ससुराल में, तो देखा तो कोई एल्बम और वो वीडियो नहीं आया था। और कहा भी मैंने उनको कि लेके आओ, लेकिन उन्होंने यही बात बोली कि नहीं, अब तो इतना लंबा टाइम हो गया, उसके पास है नहीं। मतलब बहानेबाजी कर दी, लेकिन मतलब ना कोई वीडियो लेके आए, ना वीडियो CD लेके आए, ना तो कुछ। और CD भी क्या बनती थी पहले, वो रील वाली ही कैसेट बनती थी, तो वो थी। तो उसके बाद जाके देखा भी, जब मैंने पर्सनली जाके देखा, तो उसके पास वो चीज़ ख़राब हो चुकी थी, जो हमारी वीडियो बनी थी वो ख़राब हो गई थी। और एल्बम भी उसके पास पता नहीं, मतलब उसने शॉप हटा दी थी अपनी, तो बस एक छोटी सी दुकान थी वहाँ पे शॉप वाली उसकी,
गांव में जो वीडियो बनाता था फ़ोटोग्राफ़र वाला, तो बस उसने हटा दी थी और उसके बाद फिर वो कोई चीज़ मिल ही नहीं पाई। 2 से 3 साल बाद जब गई मैं, तो फिर इसलिए कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा। बस थोड़ी बहुत ये नॉर्मली कैमरे से फ़ोटो खींची गई थी, जो बच्चों ने घर में खींची थी, बस वही फ़ोटोएँ हैं। और आज मैं देख रही थी तो मुझे कुछ पुराने दिनों की यादें आ गई और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं। और कभी मैं डिटेल में आपके साथ बताऊंगी कि मेरे सास ससुर मेरे घर में क्यों नहीं आते, या मेरे ससुराल वाले मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं रखते। तो गाइस मैं कभी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी आपको कि मेरे साथ कैसे और क्या हुआ, और उन्होंने रिश्ता मुझसे क्यों नहीं रखा। और मैं क्या बोलूँ, अभी तो बस वही है, थोड़ा याद कर रही थी। और ये जो मेरी दुल्हन बनी हुई पिक है, तो ये मेरी अब ये करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। ये 18 साल जब मेरी शादी के हुए थे तब मैंने खुद से मेकअप किया था, तो वही पिक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और ये थोड़ी बहुत जो है, जो जयमाला वगैरह की है थी मेरे पास, मैंने वही शेयर कर दिया आपके साथ में। ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही फ़ोटोएँ हैं, थोड़ी बहुत हैं। वो कैमरे में जितनी रील रही होगी उसके हिसाब से ही बच्चों ने फ़ोटो खींच ली होगी। तो वही यही यादें हैं मेरे पास। कुछ 1-2 विदाई की हैं सुबह टाइम, और 1-2 जयमाला की हैं। तो पहले ऐसी बनारसी साड़ी चला करती थी गाइस। तो पहले लहंगा बहुत रिवाज बहुत कम था लहंगे का। हमारे में बनारसी साड़ी चलती थी, तो बस उसी को पहन के तो फिर शादी होती थी। वो ससुराल की तरफ से आती थी। तो धुंधली फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वो भी नहीं है, कलर भी नहीं है इतने अच्छे कैमरे में, और बस धुंधली सी फ़ोटो है। लेकिन फिर भी यादें तो यादें ही होती हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो गाइस अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, या मेरी फ़ोटो अच्छी लगी हो, या शादी की एल्बम की जो थोड़ी सी छोटी सी यादें हैं अगर अच्छी लगी हों, तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। और अगर अच्छा लगे, और ये मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, तो ये अब की है। अब मैंने फिर ये कई बारी जैसे करवा चौथ का व्रत रखा तो पिक खींच लिया, तो वही फ़ोटो शेयर करी है मैंने आपके साथ में। और पिछला तो करवा चौथ जो था मैंने वो रखा भी नहीं, क्योंकि पिछली करवा चौथ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं आईसीयू में थी, तो इसलिए रह गया मेरा करवा चौथ। तो गाइस यही था मेरा छोटा सा आज का दिन याद करने का। बस पहले की एल्बम हाथ में आ गई तो देखने लगी फ़ोटोएँ, और कुछ बातें याद आ जाती हैं इतनी पुरानी। और ये हमारी पूजा के टाइम की फ़ोटो है, जो मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हैं दिवाली के टाइम की। तो बस क्योंकि अपने ससुराल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रही हूँ, और उसके बाद 2 महीने रही हूँ, तो मैं उनसे दूर रेंट पे रही थी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का क्लिनिक था, मैं वहाँ रहती थी। और उसके बाद फिर सीधा मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। 22 साल से मैं दिल्ली ही रहती हूँ। तो मैं कभी बताऊँगी आप लोगों को डिटेल में कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, क्या है, और कहाँ रहते हैं, सारा डिटेल में अच्छे से बताऊँगी मैं आप लोगों को। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो फिर आप लोग मेरी फ़ोटो को देखें, और देख के बताना कि कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यही यादें हैं मेरे पास, और तो कुछ है नहीं। और कहते ना, सबकी देख के एल्बम या फ़ोटो वगैरह तो अच्छा लगता है, और ये भी होता है कि ये काश हमारे पास भी होती, लेकिन जो चीज़ हो नहीं सकती उसके बारे में क्या सोचना और क्या कहना, है ही नहीं मेरे पास। आज के टाइम पे तो हर किसी के पास होती है, लेकिन क्या कहें, हर किसी के साथ सब कुछ एक जैसा नहीं होता। कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव रहता है, तो बस वही बदलाव मेरी भी लाइफ में रहा। हस्बैंड तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ससुराल वालों का ऐसे ही है।
लेकिन कहते हैं ना जिनके साथ रहना है वो सही होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं गाइस, बस इसलिए मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है। चलो फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ गाइस, और आगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।